दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश या चारधाम यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके बहुत से सवालों के जवाब, बहुत से डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। पिछले 4 से 5 दिनों में मेरे पास बहुत से सवाल आए हैं, बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं उत्तराखंड टूरिज्म से संबंधित। उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आप उत्तराखंड घूमने कैसे जा सकते हैं, कहां कहां पर चेक पोस्ट है, कहां कहां पर चेकिंग होगी, चेकिंग के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं, बसेस, टैक्सी या लोकल व्हीकल वहां पर चल रहा है या नहीं, होटल रेस्टोरेंट खुले हैं या नहीं, होटल में रूम कैसे बुक करना है, इसके अलावा मुझे एंट्री कैसे मिली उत्तराखंड में वो भी मैं बताऊंगा, और कौन कौन जा सकता है और कब आपको जाना चाहिए। ये ऐसे बहुत से तमाम सवालों के जवाब आपको एक इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सही समय पर लाता रहूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अंत तक देख लीजिए वीडियो को, सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं देहरादून या ऋषिकेश या हरिद्वार क्षेत्र में, तो आपको बॉर्डर पर चेक पोस्ट तो मिलना 100% लाजमी है, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने बहुत एहतियात रखी हुई हैं। तो अगर आप देहरादून साइड से एंट्री करना चाहते हैं तो आपको आसारोड़ी थाना क्षेत्र में सबसे पहली चेक पोस्ट मिलेगी, और इसके अलावा अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो रुड़की से पहले मैंगलोर गुरुकुल नारसन के आसपास एक चेक पोस्ट बनाई गई है, वहां पर आपको रोका जाएगा। अगर आपकी गाड़ी या बाइक, जिस भी व्हीकल से आप आ रहे हैं, वो किसी दूसरे राज्य का रजिस्टर्ड है तो आपको 100% वहां पर रोका जाएगा। इसके अलावा बसेस, ट्रेन और दूसरे व्हीकल की मैं बात करूं तो फिलहाल अगर यूपी साइड से कोई बस आती है तो उसे उत्तराखंड में एंट्री नहीं दी जाएगी। आईडी है या आप अदर स्टेट के हैं तो वहां की कोई आईडी हमें दिखा दीजिए। तीसरी चीज, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। चौथी चीज, वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने ई पास के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको उत्तराखंड में एंट्री आसानी से मिल जाएगी। वहाँ पर उनका एक टेम्परेरी ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पर आपकी गाड़ी की डिटेल, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें वो एंट्री करेंगे और उसके बाद आपको जाने की अनुमति बॉर्डर से मिल जाएगी। अगर आपके पास कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो आपको एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको बॉर्डर से ही वापस आना पड़ सकता है। अगर आपको बॉर्डर से उत्तराखंड में आने की एंट्री मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्तराखंड के किसी भी शहर में घूमने जा सकते हैं। इस बारे में भी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड में एंट्री ले लेते हैं तो आपको आपके होटल का भी चुनाव पहले से ही करना होगा, क्योंकि अगर आप मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार या किसी दूसरी जगह पर उत्तराखंड में होटल ढूंढते हैं तो वो भी आपसे कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे जो नेगेटिव होनी चाहिए, और लोकल आईडी भी वो आपसे मांग सकते हैं। और अगर आपकी आईडी दूसरे राज्य की है तो 100% वो आपसे कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की डिमांड करेंगे। अगर आपके पास ये सब चीज़ अवेलेबल है तो आपको रूम आसानी से मिल जाएगा, बट आप ऑनलाइन पहले से ही ओयो या किसी दूसरे ऐप से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है और आप उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं तो आपको ऑन द स्पॉट होटल मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो आपको होटल वहाँ पर नहीं मिलेगा। बात वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट की करें तो मोस्टली लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पर चालू है। टूरिज्म ना के बराबर है, टूरिस्ट वहाँ पर ना के बराबर हैं, तो ऑलमोस्ट सभी टैक्सी वहाँ खड़ी रहती हैं। बट अगर आप उनसे डिमांड करते हैं या आप उनसे टैक्सी हायर करते हैं तो आपके साथ चलने के लिए एग्री हो जाएंगे। बट वहाँ भी एक ही कंडीशन है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर कोई चेक पोस्ट पड़ती है तो वहाँ आपकी दोबारा से चेकिंग की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे ही चेकिंग होती है। जब आप बॉर्डर पार कर लेते हैं, उत्तराखंड में एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको जगह जगह पर चेक पोस्ट मिलेगी। जैसे अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं हरिद्वार से या फिर
देहरादून से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में एंट्री करने से पहले ही एक काफी बड़ी चेक पोस्ट आपको मिलेगी। वहां पर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको ऋषिकेश में एंट्री दी जाएगी। और अगर आप मसूरी में एंट्री करना चाहते हैं तो मसूरी में टोल प्लाजा, जिसे बेसिकली टोल प्लाजा बोलते हैं, वहां पर बाइक की 10 रुपए की पर्ची और कार की 20 रुपए की पर्ची बनती थी। वहीं पर ही एक चेक पोस्ट बनाया गया है, वहां भी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद ही आपको मसूरी में जाने की परमिशन दी जाती है। इसके अलावा हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र पर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप उत्तराखंड में घूम पाएंगे। सिर्फ बॉर्डर से एंट्री लेना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग शहर में एंट्री करने के लिए भी बहुत अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो सभी जगहों पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। बाकी रूम्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ऑन द स्पॉट आप होटल बुक करते हैं तो वो आपसे कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे, आपका आधार कार्ड की मांग करेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है तो आपको ऑन द स्पॉट भी आसानी से होटल अवेलेबल हो जाएगा। साथ में क्या क्या रखना है, साथ में रखने के लिए मैं बार बार यही चीज़ें बोल रहा हूँ। साथ में आपको अपनी ID जरूर रखनी होगी और कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट भी जरूर रखनी होगी। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ई पास के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ई पास को अप्लाई करने के लिए आपको देहरादून के स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, वहां पर आप ई पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उस ई पास को बनवाने के बाद आपको अपने साथ कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट रखनी होगी और आपको सभी बॉर्डर्स पर, सभी जगहों पर आसानी से एंट्री मिल जाएगी। अब बात आती है कौन कौन जा सकता है। उत्तराखंड की गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तराखंड में किसी भी राज्य के लिए परमिशन हो चुकी है, बट शर्त उनकी यही है, आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास जरूरी होना चाहिए। कब और कैसे जाएं? देखो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिलहाल की स्थिति उत्तराखंड की जो है, अगस्त के महीने की मैं बात करूं तो वेदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अगस्त को स्किप करें, सितंबर अक्टूबर में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे जाएं? लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें वो उत्तराखंड में आपको अवेलेबल हो जाएगा, बट अगर आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो बसेस, ट्रेन वगैरह सभी बंद हैं ऑलमोस्ट, तो आपको अपने पर्सनल व्हीकल से ही आना पड़ेगा। वो बार हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं, तभी हम उस शहर को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड घूमने आना चाहते हैं तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, सभी बातों को फॉलो करें, तो आपको उत्तराखंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टूरिज्म की स्थिति फिलहाल वहाँ पर लगभग जीरो है, कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर नज़र नहीं आता है। जैसा मैं पिछले 4 से 5 व्लॉग जो मैंने बनाए हैं, मैंने उनमें बताया भी है कि टूरिज्म के मामले में अभी उत्तराखंड में कुछ नहीं है। मसूरी भी ऑलमोस्ट बंद ही है, कोई भी टूरिस्ट वहाँ नहीं है। ऋषिकेश की भी सेम स्थिति यही है, वही स्थिति हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी हमें देखने के लिए मिली। लेकिन जो पर था उसकी खूबसूरती पीक लेवल पर थी और बहुत खूबसूरत उत्तराखंड इस बार मुझे देखने के लिए लगा, लेकिन टूरिस्ट वहाँ पर नहीं थे। और टूरिस्ट ना होने का कारण कोविड-19 है, और टूरिस्ट ना होने के कारण ही वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की भी सभी दुकानें ऑलमोस्ट बंद हैं। कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट ही खुले हुए हैं जहां पर आपको खाने की व्यवस्थाएं मिल सकती हैं। मैं पिछली 4 वीडियो में सभी चीज़ें बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जरूर देखिएगा। मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया है, तो वो वीडियो आपके बेहद काम आएंगी। क्या स्थिति वहां पर फिलहाल है वो भी आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। अभी भी कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत